फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिना बेल्ट के सलवार की कटिंग करना सिखाऊंगी कि बिना बेल्ट के कटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं कस्टमर की लेंथ दिखा देती हूँ आपको कि कस्टमर के सूट की सलवार की लेंथ कितनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, 34 इंच इसकी लेंथ है। तो इसमें हम जितना पहले प्लस करते थे ना 3 इंच ही, हम 3 इंच ही इसमें प्लस करेंगे। देखिए, इसमें हमने 3 इंच ही प्लस करना है। 34 इंच है तो हम 3 इंच प्लस करेंगे तो 37 इंच इसकी लेंथ रखेंगे। इसमें हमने बेल्ट नहीं निकालनी, तो इसलिए हम पूरा ही 37 इंच ही इसका ये लेंथ रखेंगे। अगर हम बेल्ट वाली सलवार कटिंग करते हैं तो उसके लिए हम बेल्ट का निकाल कर उसकी लेंथ रखते थे, बट इसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकालना, बस हमने जितनी लेंथ है उतनी ही रखनी है। जैसे 34 इंच लेंथ है तो इसमें हम 3 इंच प्लस करके इसकी लेंथ रख लेंगे 37 इंच। तो देखिए, जैसे मैं इसकी 37 इंच लेंथ रख रही हूँ, ऐसे मैं पूरी ही 37 इंच पर मार्क कर लूंगी। यहाँ पर मैंने 37 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है, आप देख सकते हो। मैंने 37 इंच पर मार्क करा है, वहां से लेकर मैंने यहाँ तक 37 इंच पर मार्क कर लिया है। तो आपने भी जब भी आपने बिना बेल्ट के सलवार की कट करनी है तो आपने बेल्ट का नहीं निकालना, आपने प्रॉपर ही लेंथ लेना है। अब मैं यहाँ से आसन रखूंगी, तो आसन भी आपने उस अकॉर्डिंग ही लेना है। जैसे हम पहले 10 इंच आसन लेते थे तो हमने 10 इंच आसन नहीं लेना, हमने 2.5 इंच ऊपर, देखिए मैं दिखाती हूँ, 2.5 इंच हमारा ऊपर फोल्डिंग के लिए जाएगा, जिसमें हमने नाला इंसर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमारा फोल्डिंग में जाएगा और नीचे हमने आसन रखना है। जैसे मैं 13 इंच आसन रखूंगी और आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा, तो मैं 13.5 इंच पर मार्क कर लूंगी। देखिए, तो टोटल हमारा 16 इंच पर मार्किंग लगेगी। जब हम ये बिना बेल्ट के सलवार की कटिंग करते हैं तो इसका आसन ऊपर से लेकर नीचे तक हम 16 इंच पर रखेंगे। तो आप 15 भी रख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना भी कस्टमर का नाप लेकर उस अकॉर्डिंग रख सकते हो। आप 15 भी रख सकते हो, 16 भी रख सकते हो, इससे कम मत रखिएगा, 15 या 16 के बीच में रख लीजिए, क्योंकि इसका हैवी नाप है तो इसलिए मैं 16 इंच रख रही हूँ। ऊपर से लेकर नीचे तक मैं 16 इंच रख रही हूँ, हैवी नाप है। अगर हैवी नाप नहीं है, पतला है, तो फिर आप 15 रख सकते हो, मैं इसलिए 16 रख रही हूँ इसका नाप। तो देखिए, मैंने 16 इंच पर रखा है और जो मार्किंग मैंने यहाँ पर करी है, बाकी आपने सेम मार्किंग वही तरीके से करनी है जैसे हम पहले नॉर्मल सलवार कटिंग करते हैं बेल्ट वाली, वैसे ही करनी है। तो बस आपने यहाँ पर लेंथ का हिसाब रखना होता है कि लेंथ हमने प्रॉपर रखनी होती है, इसमें हमने कम कुछ नहीं करना होता। और आसन का रखना होता है कि हमने आसन कितना रखना है। तो देखिए, मैंने आसन रख लिया है, इसका लेंथ रख लिया है। इधर हम 2.5 इंच का एक मार्क कर लेंगे ऐसे। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का मार्क करते हुए इस यहाँ पर इंची टेप को ऐसे रखते हुए यहाँ से मैं ऐसे इसको मिलाकर एक निशान लगा लूंगी ऐसे। देखिए, ऐसे आप भी मार्किंग कर लीजिए, इससे पता चल जाता है कि हमने कटिंग कहाँ पर करना है, प्रॉपर शेप आ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब मैं इसी पर ही इसकी कटिंग कर लूंगी, तो मैं भी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इसमें हमने बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा बेल्ट के लिए नहीं निकालना, बस सिंपल सलवार की कटिंग होती है ये। तो इसके पल्ले भी निकलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सेम वैसे ही बाकी की हमारा प्रोसेस वैसे ही होता है जैसे हम कटिंग करते हैं। अब मैं इसी पल्ले को उठाकर इधर रखूंगी। तो अब देखिए, इसको मैंने इसके ऊपर रख लिया है ऐसे, इस पल्ले को मैंने नीचे इसके ऊपर रख लिया है। अब सेम कटिंग इसकी भी ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पर हम ऐसे इसको पहले कट कर लेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे कट कर लेंगे और इसकी लेंथ की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी लेंथ की भी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये कटिंग होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सलवार की ये कुंडों की कटिंग हो चुकी है। देखिए, अब हम इसके पल्ले की कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है, आप देख सकते हो, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसके
पल्ले की कटिंग करते हैं तो वो मैं दिखाती हूँ। पल्ले भी आपने इसी अकॉर्डिंग ही लेंथ लेना है जिस अकॉर्डिंग हमने कुंदे की लेंथ ली है। अब मैं इसके पल्ले की कटिंग कर रही हूँ। तो पल्ला आपने उतना ही रखना है जितना आपका बॉटम है। जैसे आपने 6.5 इंच बॉटम रखना है तो आपने 6.5 इंच पर ही इसको, मैंने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लिया पहले एक बार, देखिए। उसके बाद मैंने इसको फिर से ऐसे फोल्ड करना है, देखिए ऐसे। तो इस उतना ही आपने पल्ला रखना है जितना आप बॉटम रख रहे हो। जितना आपका पोंचा होगा उतना ही आपने पल्ला रखना है। तो अभी मैं आपको इसकी पोंचा दिखाती हूँ कितना रखना है। देखिए 6.5 इंच इसका पोंचा है, तो मैं 6.5 इंच पर मार्क करके यहाँ पर 6.5 इंच के मैं निशान लगा लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने भी ऐसे ही 6.5 इंच जितना आपका पोंचा होगा उतना रखना है। आपने मेरे अकॉर्डिंग नहीं रखना, मैं तो अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग रख रही हूँ। आपका जितना पोंचा होगा आपने उतना रखना है। तो इसको ना एक बार प्रेस से ऐसे सेट कर लीजिए। देखिए ये ना थोड़ा सिंथेटिक कपड़ा है तो इसलिए मैं प्रेस कर रही हूँ। कॉटन के फैब्रिक पर तो हम ऐसे ही कट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से इसको सीधा कर लूंगी पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब मैं इसकी भी लेंथ 37 इंच रखूंगी, क्योंकि 34 इंच इसकी लेंथ है तो 3 इंच में एक्स्ट्रा रख रही थी। तो टोटली हमने 37 इंच लेंथ रखनी है। इसमें हमने कुछ भी कम नहीं करना, क्योंकि ये बेल्ट वाली सलवार नहीं है, बिना बेल्ट के है। तो हम 37 इंच पर ही मार्क करेंगे। तो अब हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये पल्ले की कटिंग बाद में क्यों करी है। तो पल्ले की कटिंग मैंने इसलिए बाद में करी है, अदरवाइज अगर आपका कपड़ा कम हो तो पहले हम कुंदे निकाल लेते हैं। अगर कपड़ा कम हो तो हमारे ये जो पल्ले होते हैं ना, इसमें हम ऊपर ज्वाइंट लगा लेते हैं। जो हमारा जैसे हम चोने डालते हैं, बेल्ट वाली बनाते हैं, प्लेट्स डालते हैं, तो उसमें कवर हो जाता है। तो अगर हम ऐसे भी करें तो हमारा ऊपर ऊपर हिस्सा ही रहता है, थोड़ा थोड़ा ही हमारा ज्वाइंट आता है। इसलिए मैं पल्ले की कटिंग बाद में करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे ये सलवार की कटिंग हो चुकी है। अभी मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी बिल्कुल बिना बेल्ट के सलवार की कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हो, क्योंकि इधर हमारा कपड़ा टेबल थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बिना बेल्ट की सलवार की कटिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।